शायर है पाकिस्तान से। मैं अक्सर शायरी का शौकीन भी हूँ और बहुत सारी शायरी सुनता भी हूँ, लेकिन बहुत से शायर ऐसे हैं जिनकी शायरी सुन के मुझे लोगों के असल चेहरे जो है वो नज़र आते हैं, और वो असल चेहरे दिखते भी हैं, बस मैं बताना उन लोगों को ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन चलिए खैर, ये अलग बात है। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी चंद लाइनें कुछ हैं, मैं भूल चुका, लेकिन 2 लाइनें कहूँगा कि अजी पैर धो के भी पीऊँ यार बन के जो आए, पैर धो के भी पीऊँ यार बन के जो आए, काफिरों को तो मैं मुँह लगाने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात यह है कि इस हफ्ते का ओपन माइक हम अपने ऑफिस में ही कर रहे हैं और टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ओपन। आप ज़रूर कमेंट करते रहिए। क्या आपके साथ भी ऑफिस में, घर पे, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि कई बार 2 ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों के, और फिर होते तो सभी दोस्त हैं, सब परिवार के लोग, 2 ग्रुप बन जाते हैं अपनी अपनी अलग नेचर को लेके। कोई कहता है यार तू बैक बाइटिंग करता है, कोई कहता है भाई आप अपनी ज़ुबान में बातें करते हो, कोई किसी को कपल का नाम दे देता है, 2 दोस्तों को भी, और कोई कई बार कहता कि यार ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है, जैसे राज ने शेर सुनाया कि दोस्त बनकर आए तो पैर भी धो दूँ, मगर अगर काफिर होगा तो फिर आखिर काफिर कौन है यहाँ पर। बात यही है कि ये जो 2 हमारे रणवीर और राज हैं, ये लड़कियाँ ये कहती हैं कि एक ग्रुप बनाकर बैक बाइटिंग भी करते हैं और दूसरों को टॉन्ट भी। तो फिर ओवर टू सुषमा, जो खुद भी डोडा से है, पर ये इसको भी यार अलग मानते हैं। वो मुझे आउटसाइडर इसलिए मानते हैं क्योंकि सर वो उनके लिए हर दूसरा बंदा काफिर है जो उनकी ज़ुबानी ना बोले। ये मैंने इनमें ऑब्जर्व किया है। वो मुझे काफिर बोलते हैं क्योंकि मैं भी इनकी मतलब सराजी नहीं बोलती हूँ। और दूसरी बात ये जो राजकुमार ने अभी ताना मारा ना कि क्या मुझे दोस्त बन के मिलोगे काफिर, क्या समथिंग आई डोंट नो कि क्या बोला। वेल मैं इन बातों को सीरियसली लेती नहीं हूँ। और जिस तरह से मियाँ बीवी के, और अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में जो खटास और मिठास बनी रहनी चाहिए ना, वैसे वही रिश्ते में, इन दोनों के रिश्ते में वही मिठास और वही खटास है। आपस में दोनों कभी तू मैं करते होंगे, लेकिन सराजी में करते हैं, हमें समझ नहीं आती। आई मस्ट टेल माई कैमरामैन कि प्लीज़ उसका एक्सप्रेशन दिखाओ गाइज, और राजकुमार का एक्सप्रेशन दिखाओ। ये देखो राजकुमार, कुछ कहना चाहोगे? अभी मसाज की है मेरी, इसलिए नींद आ रही है। और रही बात सुरैया कुछ कहना चाहती है। सना है मेरा नाम, पहली बात। हाँ इधर दो। XYZ अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आपने नहीं, एक सेकंड, नहीं मैं समझ रही हूँ, हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई तीसरा बंदा बैठा है जिसको तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, उसके सामने तुम हंस के उसकी साइड देख के बातें करोगे, वो क्या सोचेगा, भाई तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। और बहुत बार ऐसा देखा गया है। उनके पीछे हम पड़े तो हमारे 4 लोग कब मिलेंगे? क्यों मिलाने 4 लोग? बैक बाइटिंग आप नहीं करते, बैक बाइटिंग रुको सुनो मेरी बात। अरे क्या बैक बाइटिंग? मैंने बैक बाइटिंग नहीं देखी है वैसे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं सुनो चुप नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होगी। नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, पहले मेरी बात, चुप। बैक बाइटिंग का मुझे नहीं पता, और सबके साथ कोशिश की रहे क्या दोबारा देखा गाइस, सुन रहे हो आप लोग, ये हम दोनों को कुछ बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये करते हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ये लो सुषमा, कोई 4 लाइनें जहाँ पर बैक बाइटिंग की हमने। अगर मुझे सराजी आ रही होती ना तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ उस लिस्ट में शामिल होती बैक बाइटिंग की। ये सुनो, तुम करते हो राजकुमार, तुम एग्री करो ना करो, आई हैव ऑब्जर्व यू, आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, यू आर टॉकिंग इन योर मदर टंग, और पता नहीं तुम क्या बात करते हो। ये बैक बाइटिंग। अब रही दूसरी बात, देखिए मुद्दे की बात ये रही कि यहाँ पर ऑफिस में ओपन माइक तो हो रही है, लेकिन ये ओपन माइक बहुत कुछ चीज़ें बता देती है लोगों के दिलों के अंदर क्या क्या चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी रही दूसरी भावना, ये अभी सुषमा जी ने एक इल्ज़ाम लगाया हम पे, हेल्दी, क्योंकि क्या कहते हैं इसको, वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, तो मुझे अच्छा लगता है हेल्दी क्रिटिसिज्म में। बैक बाइटिंग होता है कि जब आप किसी के पीछे उसका मजाक उड़ाओ, उसे गालियाँ मारो, या उसके बारे में कुछ बुरा कहो जो आप उसे नहीं कह सकते, ठीक। और अगर मैं सराजी की, अगर जस्ट अ सेकंड, अगर मैं सराजी की 2-3 गालियाँ अगर मार लूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ जो है वो ना आए। हर किसी को समझ आती, गाली हर भाषा में एक जैसी होती है। हाय, बाकी अब इन्होंने कहा कि बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ महज एक अफवाहें थी। मैं मानता हूँ कि जब कुछ समय तक बंदा बाहर रहता है तो वो फ्लो नहीं बनता उसकी बात करने में। फ्लो होना एक बात है और समझ ना आना एक बात है। मैडम
देखो राजकुमार, तुम्हारी बात तो पूरी सही है कि फ्लो ना होना एक बात है और समझ ना आना एक बात है। ये दोनों बातों में बात ये है कि देखो, नहीं किसने बोला आपको मुझे समझ आती है? अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, मुझे समझ आती है। और बोलो, अब बताओ जो तुम्हें जितना अपने आपस में तुमने किसी के बारे में बाइट करा है, अगर किसी जैसे लाइक पवन जी के बारे में या फिर मेरे बारे में, दीपक सर के बारे में तुमने नहीं दीदी, इस बात से मैं एग्री नहीं कर रही, मेरी बात सुनो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं दीदी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रणबीर सर और राजकुमार भैया हमेशा यही बोलते हैं कि पवन सर उनके फादर के जैसे हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तुम एक डोगरे के सामने सराजी में हंस के कुछ भी बोलोगे, किसी को भी लगेगा। बट ये नहीं होना चाहिए ना, माफी नहीं मांगूंगा बिल्कुल। एक सेकंड, मैं कर्नाटका गया था। अभी क्यों नहीं बोल रहे, अभी क्यों नहीं बोल रहे, अभी सराजी में बोलो तुम, अभी सराजी में बोलो। पॉइंट टू बी नोटेड, समझाना है। तो यही तो बात है, यही तो मसला है। जब हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, फिर क्यों करते हो आप सराजी में? हमें समझ नहीं आती ना। ओह माय गॉड, अच्छा हमारे बारे में बात चल रही थी, सीआईडी कर रहे थे, आप सराजी में क्यों बोल रहे थे? सर ने बोला था वो पता करो खुफिया एजेंसी में। अच्छा, मैं यहाँ सीआईडी देख रही हूँ तो तुमने सीआईडी बोला। कुछ भी बकवास कर रहे हो, है ना? अपने हमने मान लिया। मानना पड़ेगा, लड़कियां कह रही हैं। गाइस देखो, लड़के नेशनल लेवल पर वहाँ भी मैं सराजी बोल के आया हूँ, दिल्ली में बोलकर आया हूँ, मुंबई। गाइस इन्हें बोलिए कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तब भी आप सराजी में बोलिए, अगर आपको प्रमोट करनी है तो। राजकुमार, तुम जो कर्नाटका की बात कर रहे हो ना, लिसन टू मी, उस स्टेज वेरी गुड, जय सराजी, जय हो सराज की जय हो, बात सही है। राजकुमार जो कर्नाटक की बात कर रहा है, उस स्टेज पे ही वाज प्रमोटिंग हिज मदर टंग, राइट? बट यहाँ पे ही इज डूइंग बैक बाइटिंग इन हिज मदर टंग। दीपक सर, अकॉर्डिंग टू यू, शट अप, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बैक बाइटिंग? देखो, कोई पीठ के पीछे होता है, मेरे पीठ पीछे मेरी बात हो रही है। नहीं जरूरी नहीं है पता होता। जब पीठ पीछे हो रही है फिर कैसे पता होता है ना? हाँ, फर्स्ट आंसर बिल्कुल। आप मुझे बताओ बैक बाइटिंग क्या है? बैक बाइटिंग ये होती है जब आप किसी की पीठ पीछे बात करें, कुछ भी बात कर रहे हो, मतलब मजाक भी उड़ा रहे हैं ना, फिर भी हो गया। मगर अब बात ये है कि उनका जो ओपन माइक का टॉपिक था कि क्या आप दोनों जो मतलब ग्रुप्स में ये डिस्कशन थी कि आप दोनों अपनी भाषा में बैक बाइटिंग करते हो। तो भाई अपनी भाषा एक वैसे ही देखा जाए डिसेंसी में, जब हम ग्रुप में हैं तो हमें वही लैंग्वेज बोलनी चाहिए जो सबको समझ आए। बाकी अपनी भाषा का सम्मान तो बिल्कुल है। सराजी भी जो है वो महान है, डोगरी भी महान है, कश्मीर भी महान है, असमीज़ भी महान है, हर भाषा अपने आप में महान है। मगर ग्रुप में वही बात की जाए जिसकी समझ आती है। अब मान लो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है खबरों के लिए, तो आप सिराजी में लिख के खबर डाल दोगे उसमें, वो समझ ही किसी को ना आए, तो जिसने अपडेट करनी है वो क्या करे? तो इसलिए भाषा वो बोली जाए, तो वही तो बात है ना। ये जब दोनों इकट्ठे होते सिराजी बोलते हैं, सोचते हमको पता ही नहीं आ रहा। सर, मुद्दे की बात क्या थी यहाँ पर? हम सराजी में बात करते हैं, ये सबको पता करते हैं। बैक बाइटिंग क्या होता है? अब सिराजी भी आप बोल रहे हो, हमें क्या पता बैक बाइटिंग कर रहे हैं। बैक बाइटिंग क्या है? बैक बाइटिंग भाई वो समझ आए तो बात करे ना, समझ आएगी तो बताऊंगा ना। वो तो सराजी है। कौन? उसको नहीं समझ आती, और वही कह रही है बैक बाइटिंग हो रही, मेरे सामने हो रही है। उसको समझ आती होगी तभी कह रही है। देखो, आप दोनों करते हो सिराजी में बात, समझ आती होगी, उसको आती है, वो उसको समझ आती है, तभी वो बोल रही है ना। हमने बोला वर्ड तो बोलो, बोला समझ ही नहीं आती है। वही उसको बोल रही है कि क्या बोली तो मुद्दा बिगड़ जाएगा। अरे बताओ, गरम हो जाएगा। तुम्हें कसम है कैरियर होना की? चाहिए। नहीं सर, तुम्हें कसम है कैरियर की, बोलो। बताओ, हमें सुनना है। किसके? तुम्हारे करियर की? डूब जाने दो, तुम्हारा करियर डूब जाने दो। देखिए, जहाँ तक मुझे मुद्दे की बात अभी तक यही समझ आई कि ये बैक बाइटिंग उसे कहते हैं जो हम आपस में बातचीत करते हैं, और इन्हें हमारे जरूरी नहीं है कि जो आपस में बात करते हो आप, तो उसमें बैक बाइटिंग होती है। वही कहा जा रहा है। बैक बाइटिंग एक अलग मुद्दा है ना, वो मैं समझा रहा नहीं। वो अलग मुद्दा है। आप हो सकता है आप दोनों जब आपस में बात कर रहे हो तो हम लोगों के बारे में कोई ऐसी बात कर रहे हो जो हमें नहीं सामने बोल सकते हो, वो भी चीज़ हो सकती है। तो वो मतलब हम सराजी में ही क्यों बोले? ऐसा क्यों लगता है कि किसी और को समझना है, किसी और को समझना है। किसी और को पवन सर इज समझना है। आल्सो लाइक अ दीस गाइस। सो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अब यहाँ से अब तू सराजी में बोल, इसको क्या बोलेगी? किसको? जो अभी तूने प्रोग्राम शुरू किया है, किस मुद्दे पे है? राम भाई आए शुरू बोलो। अच्छा आए प्रोग्राम शुरू कर रहे हो कि आपू मजेरी ग्रुप की वंशा से कथा क्यों कर चुका तमाम लोग बताओ। अब इसमें कुछ समझ नहीं आया आपको? आया समझ? मुझे वही समझ नहीं आया।
आया समझ आया आया ध्रुव की मंशा फिर? थी ये प्रोग्राम करना समथिंग लाइक ऐसा फिर वो उसको अभी समझ आया, लेकिन बैक बाइटिंग समझ नहीं आती सिर्फ उसको। देखिए चले वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो में बोला है जब झंडा लगा गॉड हम पे डालना राजकुमार भैया मेरी बात सुनो ये चीजें पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। अब जैसे सर ने ये बात बोली ना, अब सर यही बात मेरे साथ हंस हंस के करते एक्सप्रेशंस के साथ, आपको देख देख के क्या लगता है आपको? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि इन्हें हमारी बात समझ नहीं आई, लेकिन हम ये बना लेगा तू उसमें खाली राजकुमार इतना बेला नहीं है या न्यूज रूम इतना बेला नहीं है कि लोगों की बातें कर। मैं बैक बाइटिंग बाइटिंग की बात अलग है। सर आप शुरुआत देखोगे आपको समझ आएगी ये किस पे हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक आप- है, एक लड़की और मैंने इनको शेर भी सुनाया। शेर ये आप मानव अधिकार आयोग जाइए, वहां पर आप प्रताड़ना हम नहीं जाएंगे सर, उन जिनको संदेह है वो जाएं। लेकिन आप ऐसे यूज नहीं कर सकते किसी लड़की देखो यार, के सोमवार की एक बात, सो बात- राजकुमार बैक बाइटिंग करता है, वो सारी जिंदगी करेगा क्योंकि उसे अच्छा लगता है बैक बाइटिंग। दैट इज, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, बात खत्म। ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, जलन ऑफ राजकुमार है। जलन मुझे क्या, मुझे क्यों तुम खबर शेर 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 सुनो अब। तुम करते खबर हो, गर्म थी करो। शहर में, उड़ेंगे पुर्जे राजकुमार के। शेर था, खबर गर्म थी शहर में, उड़ेंगे पुर्जे राजकुमार के। अरे देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो चलिए इसी के साथ जो है वो ओपन माइक को ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात ये जो हमें समझ में आई, रणवीर भैया, हमें सराजी में बात नहीं करनी है, क्योंकि हम सराजी में बात करते हैं तो उनसे इन्हें लगता है कि इनकी बात हो रही है, तो ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मगर हैं। धन्यवाद। उनसे लगता है इनकी बात है, इन्हें लगता है इन्हें में कौन कौन है। वो अब जिसको जो सोच रहा है उस बारे में गलत बात है ना, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं।